स्नेहा का जन्म 1999 में मुंबई में हुआ और डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस जो एक न्यूनेटोलॉजिस्ट है, जो मुंबई का साइन हॉस्पिटल, जो एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, और वहाँ पे जब वो NICU में, जहाँ पे अति दक्षता विभाग कहते हैं, जहाँ पे बहुत छोटे बच्चों को जब वो ट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चों की मौत हो रही है और उसके कारण ऐसे है कि जिसके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है उसको। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ महिलाएं OPDs में आती है लेकिन बहुत सारे घाव अपने बॉडी पे लेके आते हैं या कुछ मारपीट हुई होती है, और जब बहुत पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता था कि उनके साथ हिंसा हुई है। और तभी उनको बहुत स्ट्रांगली लगा कि ये अस्पतालों में 4 दीवारों के बीच रह के हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत सारी सोशल इश्यूज है जिसके लिए हमें बस्तियों में जाके काम करना पड़ेगा। तब स्नेहा का जन्म हुआ। हेल्दी सिटीज़ प्रोग्राम मालवनी का जो NCC भाग है, इसमें 2015 में शुरू हुआ था। महिलाओं और बच्चों का आरोग्य और पोषण, इसको सुधारना, ये हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है। हम लोगों ने खुद का एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया, जहाँ पे हमने देखा कि सारे एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत कितनी है, पोषण का स्तर कितना है, आरोग्य का स्तर कितना है ना, कच्चे रास्ते कितने हैं, पक्के घर कच्चे घर कितने हैं, लोगों का जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो कैसी है, ये सबको हमने जानने की कोशिश की। और उसमें से हमने देखा कि मालवनी का जो विभाग है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यानी सबसे लो रैंक पे आता है, और यहाँ पे अगर हम लोग काम करेंगे तो वहाँ पे समाज में हम लोग कुछ सुधार ला पाएंगे पोषण और आरोग्य को लेकर। मैं इस NGO में एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ। हम लोग यहाँ के NGO में काम करने वालों के साथ में घर घर जाके वहाँ के बच्चों के बारे में टीकाकरण का हम लोग सूचना देते हैं, और खाने का, क्या खाने का बच्चे लोग के लिए क्या अच्छा है, क्या चीज़ बुरी है, वो सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये काम हमारे लिए मुश्किल भी था, काफ़ी टाइम हम लोग को डांट वाट भी सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी ये काम था, हम लोग ने काम किए। हम लोगों को यहाँ एज अ वॉलंटियर 18 बच्चे डिवाइड किए गए थे अपने अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग। तो हम उनके घर गए तो हमने देखा कि बच्चों को नाश्ते में लोग पाव देते हैं और चाय देते हैं। हमने उन लोगों को बताया अगर 5 रुपए के पाव लाकर खिलाते हैं तो उसकी जगह 5 का अंडा लाकर खिलाएं, चाय बना कर देते हैं। अगर ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं तो उसी चाय के दूध को अगर वो दूध पिला दें बच्चे को तो वो फ़ायदा देगा। तो अंडा, दूध नाश्ते के लिए, और फिर उन्हें बताया कि 2 केले आपको रोज़ खिलाने हैं आपको, जिससे आपके बच्चे का वज़न बढ़ेगा। और दोपहर में आपको खाना देना है, चाहे आपका बच्चा 2 निवाले खाए या 4 निवाले खाए, आपको बार बार थोड़ी देर में लेकिन आपको खिलाना है। उसमें सब्ज़ी भी होनी चाहिए, दाल चावल भी होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी ज़्यादातर लोग रहते हैं वो अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें ज़्यादातर जानकारी नहीं है, वो लोग दूसरों पर बिलीव नहीं करते। तो हमने क्या किया कि पहले वहाँ के लोकल कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व किया। मौलानाज है, काफ़ी जगहों पर हमने चर्च के पादरी को भी इन्वॉल्व किया, काफ़ी जगहों पर हमने पंडित्स को भी इन्वॉल्व किया, मंदिर के जो लोग हैं उनको लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं और समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो वो बहुत बड़ा हम लोगों ने फ़ायदा देखा कि अगर वो बोलते हैं तो उसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ के लोकल, वो हर चीज़ को इन्हें अपनाने के लिए तैयार होते हैं। मालवनी में मस्जिद एक बहुत ही एक प्रभावशाली, एक कहते हैं ना कि प्रभावशाली एक संस्था है। तो लगभग यहाँ पे 14 मस्जिद है कि जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। जब मालवनी में हम लोगों ने मस्जिदों के साथ काम की शुरुआत की तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे रूबरू आए। असल में इस सिलसिले में संस्था के लोगों ने एक बार मालवनी के ट्रस्टियान की और मस्जिदों के इमाम की मीटिंग ली थी अपने ऑफिस के अंदर, और पूरी तफसील के साथ अपनी बातें बताई थी। जब हमने उनको बताया कि मालवनी में बहुत सारी दीगर NGOs है जो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग शोबों में काम कर रही है, लेकिन स्नेहा एक ऐसी वाहिद NGO है जो बुनियाद पर काम करती है। ये हमारी नस्लों के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे समाज के लिए कितना ज़रूरी है। तो उससे सारे लोग बहुत मुतासिर हुए थे। इसके फ़ायदे को देखते हुए हम लोगों ने इजाज़त आम कर दी थी।
कि जब भी आपको ऐसी कोई ज़रूरत हो, मोहल्ले में काम करना हो, तो आपको इजाज़त है, मस्जिद में इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है और ख़ुद से भी ऐलान कर सकते हैं। और हम लोगों से अगर कहेंगे तो हम लोग भी ऐलान करेंगे। तो हम लोगों ने अनाउंसमेंट और शुरुआत में अनाउंसमेंट और बयान से हम लोगों ने स्नेहा के काम बताना शुरू कर दिया। कुल मिला के पहले 3 महीने में ऑलमोस्ट 40 से 50 बार अनाउंसमेंट हुआ था कि जो इम्यूनाइजेशन कैंप्स है उसके बारे में, अलग अलग जो हेल्थ कैंप होते हैं उसके बारे में। प्लॉट नंबर 61 स्नेहा संस्था के ऑफिस में जिन औरतों ने अपना टेस्ट किया था, ब्लड टेस्ट, उनको दवाइयाँ दी जा रही है और उनको रिपोर्ट दी जा रही है। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि ख्वाजा हजरात को प्लॉट नंबर 61 स्नेहा संस्था के ऑफिस में भेजें और दवाइयाँ लीजिए। फिर कुछ बातें उनकी तरफ से भी आई जो हमको अच्छा लगा कि नहीं ऐसा भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने एक सजेस्ट दिया कि अब लेडीज़ लोगों का जो इज्तिमा होता है उसमें भी आप ये मैसेज दे सकते हो, उनको भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हो। मेरा नाम ज़ैनब खातून है। मैं यहाँ पर ये जैसा इज्तिमा तालीम में जो हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग। हफ्ते में 4-5 दिन में भी कर सकते हैं, वैसे होता है, लेकिन हम लोग एक बार हफ्ते में जुड़ते हैं। स्नेहा से जानकारी तो काफ़ी मिली है। जैसे ये प्रेग्नेंट रहती है औरतें तो वो अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाती घर के कामकाज में, जैसा उनकी सास चाहती है कि सुबह से उठ के काम करे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखे, तो लेकिन उस चीज़ को हम लोग बताते कि नहीं देखो तुम्हारे ऊपर भी जो ज़िंदगी है ना, तुम खाओगी पियोगी रहोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। बहुत सारी केसेस जैसे कुछ इम्यूनाइजेशन के केसेस थे, कुछ एएनसी सर्विसेज के केसेस थे, तो वो केसेस रिलेक्टेंट होते थे। तो वो रिलेक्टेंट केसेस के लिए हम लोगों ने जो मस्जिद के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ हम लोगों ने बातचीत की थी। 18 लोगों के पास हम चले गए थे। 18 लोग ऐसे टीकाकरण के लिए घबराते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे कि 3-3 साल 4-4 साल हो गए तब टीकाकरण नहीं कराए थे। फिर हम लोग समझाने से, डॉक्टर को लेके जाने से 18 में से 16 ने तो टीकाकरण करा लिया। ऐसी संस्था कहाँ है कि जो दरवाजे खुद चल के आए और पूछे और खुद उसको झिड़की भी दे के लोग भगा देते, उसके बावजूद भी वो बेचारे आते। स्नेहा का काम ऐसा 4 बार भी जाएंगे, मना करे तो भी उसके बाद 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, कोशिश करेंगे भाई उसको कन्वर्ट करे, उसको समझाए ताकि वो जुड़े और लोगों को 4 लोगों का और फायदा है और 4 लोगों को जोड़े और मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने सिस्टम्स के साथ जोड़ा, तो ICDS है, MCGM है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको हमने साथ में लिया। फिर बस्ती के जो लोग हैं उनको हमने उनका कैपेसिटी बिल्ड किया, उनको हमने जोड़ा। और जो गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको भी हम लोगों ने जोड़ा। और हमने देखा कि हम लोग साथ में मिलके जब प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं तब हम कितना बदलाव ला पाते हैं। जब हम कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हैं लोकल लेवल पर तो लोग उनकी बातें मानते हैं और उससे उनके हेल्थ में इम्फेक्ट पड़ता है। वैक्सीनेशन इम्प्रूव हुआ, कवरेज इम्प्रूव हुआ, पोलियो का कवरेज इम्प्रूव हुआ और नियमित टीकाकरण भी इम्प्रूव हुआ है। उसके साथ साथ वो समय सर भी होने लगा। तो ये मॉडल को सभी जगहों पर सेम रफ्तार से यूज़ होना चाहिए। अभी तक काम किए हैं, आपको भी काम अच्छा लगा है और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी, हमसे जो कुछ भी हो सकता करेंगे इंशाल्लाह। आदमी अगर पूरी लगन के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ और किसी भेदभाव के बगैर काम कर रहा है तो ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।